जी, डॉक्टर साहब अभी आपने ये एक तस्वीर लगा रखी है कुत्ते की। जो कुत्ता अगर काट लेता है किसी इंसान को तो किस तरीके से उस पे जो इंजेक्शन लगवाते हैं या 14 या 7 इंजेक्शन जो लगते थे, तो उनसे किस तरीके से निजात पा सकते हैं आपके साथ? देखिए, जिस तरह से जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तो अक्सर हम मंदिर जाते हैं, दान चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं और कभी-कभी विपदा ठीक भी हो जाती है, लेकिन वो ठीक हो जाती है तो वो मिठाई की वजह से नहीं है, वो कोई साइंस नहीं है, वो हमारी किस्मत की वजह से हो सकती है, हमारी मेहनत की वजह से हो सकती है। ठीक उसी तरह से कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन लगाते हैं लोग और वो जिंदा भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन की वजह से जिंदा है। याद रखिए 90% जब कुत्ते काटते हैं तो उसमें कोई वायरस होता ही नहीं, रेबीज होता ही नहीं है, तो वैसे भी जिंदा रहने थे, राइट, लेकिन सारा क्रेडिट वैक्सीन पे जाता है। और 10% टाइम कभी कभी रेबीज होता भी है। तो हमारे बॉडी में रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की शक्ति वैसे भी है, तो उसमें उस वैक्सीन का रोल कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर आप पिछले कुछ महीनों की आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे खूब सारी रिपोर्ट, बच्चे को कुत्ते ने काटा, बच्चे ने वैक्सीन लगाई, उसके बाद बच्चे की मौत हो गई। ये खूब सारी रिपोर्ट आप पाएंगे पिछले कुछ महीनों के। तो जिससे ये साबित है कि वैक्सीन से भी इंसान मर जाता है। वैक्सीन का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं किसी भी इंसान को बचाने के लिए, चाहे वो कुत्ते के काटने की बात करें या फिर हम किसी भी और बीमारी की बात करें। तो करना क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है। जब वैक्सीन नहीं हुआ करता था तब भी कुत्ते हुए करते थे, तब भी इंसान को काटा जाता था, तब भी इंसान जिंदा रहते थे। तब क्या करते थे, अगर आप इंडियन मेडिकल गैजेट पढ़ेंगे 1 अक्टूबर 1866 वाला, तो उसमें ये लिखा है कि स्टेप 1, फटाफट वहां धो अच्छी तरह से। स्टेप 2, स्टीम बाथ, तब उसे टर्किश बाथ, हमाम या वेपर बाथ बोला जाता था। स्टीम बाथ जो होता है उसी को बोला जाता था। स्टीम बाथ 50 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट लेना है, 7 दिन तक रोज 10-10 मिनट, राइट। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपने खाने में एज मच एज पॉसिबल फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल डाल दीजिए। तो ये इम्यूनिटी का खेल है। वायरस के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, कोई नई बात नहीं है, बट बॉडी को सपोर्ट करना है। जब बॉडी को स्टीम बाथ से हीट देते हैं, याद रखिए हीट आपकी इम्यूनिटी को इमीडिएट ट्रिगर करती है, राइट। जब आपकी रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आपके बॉडी अपने खाने में 80% 90% होगा तो इम्यूनिटी बड़ी तेजी से एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक एक ही तरह से होंगे आप जब बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा। एंटीबॉडी सिर्फ बॉडी बना सकती है, वो और कोई तरीका नहीं है। और एंटीबॉडी बॉडी हमारी बनाए उसके लिए स्टीम बाथ एंड इन योर फूड लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो 1850-60 का मेडिकल गैजेट में तो यही लिखा हुआ है और हम भी अपने पेशेंट को यही कराते हैं। हमारे पेशेंट तो जिंदा रहते हैं, जबकि वैक्सीन लगाने के बाद जरूर मौत होती है, एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ।